बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज की जो साखी है वो सदगुरु कबीर बीजक की साखी नंबर 204 है। हर साखी में सदगुरु कबीर ने मानव जीवन के लिए एक रहस्य उद्घाटन किया है। सच्चा जीवन, असल जीवन यथार्थ वाणी के साथ जीने की कला सदगुरु कबीर ने हमें दी है। ऐसे जीवन से मुख मोड़ने वाले लोग छल कपट पाखंड की ओर जाते हैं, क्योंकि जो सदगुरु का जो दिया हुआ जीवन है, जो पारक स्वरूप है, उसमें त्याग है, भोग नहीं है, कर्म है, पशुआ कर्म नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो एक एक शब्द है वो मानव कल्याण के मात्र के लिए है। जहां ना ऊंच है, न नीच है, ना वर्ग है, न भेद है, ना धर्मों के मत हैं। अलग अलग धर्म बनाकर, अलग अलग मान्यताएं बनाकर केवल लोगों को गुमराह किया जाता है, ऐसा यहां नहीं है। लोगों को जागृत यहां करने का मार्ग है। आज की साखी है, जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक होई जाई, जिन्हें लखो सुबिरला होई। जहां बोल तहां अक्षर आया। बोल मुख से निकलता है। बोल एक शब्द होता है, वाक्य होता है, और गद्य और पद्य होता है। अक्षर 34 अक्षर है। अक्षर का अर्थ होता है जो, जैसे क है तो वह क अपने स्वरूप में रहेगा, उसमें से किसी चीज को अलग नहीं की जा सकती। उसको हलंत करके क्या शब्द बनाया जाता है, क्या, तो भी क रहेगा, क हलंत हो जाएगा। क इसके साथ भी अ जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है। क अगर इसमें अ न जोड़े तो क आधा क हो जाएगा। और इन्हीं अक्षरों से दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं, और उसी शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्यों को जोड़ करके ही गद्य और पद्य बनते हैं। पद्य में कविताएं लिखी जाती हैं, छंद लिखे जाते हैं। गद्य में बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। तो अक्षर जहां पर है वहीं से मान्यता शुरू होती है, बोल बनते हैं, बोल से वाणी बनती है, और यही वाणी का फिर जाल बनता है, और इसी वाणी से सार भी निकलता है। कितनी अद्भुत बात सतगुरु कबीर ने कही है। लोग अक्षर को महत्व नहीं देते। अक्षर तो एक प्रयोग मात्र
करके रखते हैं कि 34 व्यंजन हैं। नागरी लिपि के अनुसार ये 34 व्यंजन है। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ, ये 34 अक्षर है, 16 मात्राएं हैं। बस यहां तक ही उनको समझा जाता है, बाकी उनका रहस्य क्या है ये वहां कोई ध्यान नहीं देते। साहब ने कहा जहां पर भी अक्षर आता है वहीं पर बोल बनता है, अर्थात मुख से कोई ध्वनि निकलती है, बोल निकलता है, बोल से ही वाणी बनती है। इस वाणी को ही पहचानना यह मानव का प्रथम कर्तव्य है। इसी से, क्योंकि वाणी से जाल बनता है, वाणी से ही सार बनता है। तो इसको ही परखना, जांचना, जांच कर परख कर सार क्या है असार क्या है। जो वाणी कही गई है, कोई महात्मा या विद्वान कहता है, उसमें सार क्या है असार क्या है, यह तुरंत परखना, जांचना। यह मानव का कर्तव्य होना चाहिए। जहां अक्षरता मन ही दृढ़ाया, और जहां अक्षर है वो मन ने ही दृढ़ाया, मत अर्थात मन ने ही तो बनाया है, मन से ही तो माना है। मन ने माना तो माना, नहीं तो नहीं माना तो नहीं माना। उच्चारण मुख से होता है, इसके पहले वो माना जाता है, मन के द्वारा दृढ़ाया जाता है, हृदय में वो जमता है, स्थित होता है, जो भी हम बोल मुख से निकाल रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, ही है तराजू तोल के फिर मुख बाहर बोल। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, यह तराजू तोल के फिर मुख महारान। जानकर बोले उस वाणी को, क्योंकि वाणी, जब ये वाणी का निर्माण होता है, इसकी धारणा बनती है हृदय में आकर, इसे पशंती कहा जाता है। मध्यमा में आकर दृढ़ हो जाती है कि हमें ऐसा बोलना है, और मुख से बाहर निकलते से ही यह बैकरी हो जाती है। परारूप में यह अक्षर के रूप में रहती है, जहां इसका उन अक्षरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। अब उन शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने वाले जो लोग हैं, उन वाक्यों को, उन अक्षरों को जोड़ करके जो वाक्य बनते हैं, वो उनकी मान्यताएं होती हैं जो मन ने दृढ़ा रखा है। कोई ब्रह्म के आधार पर वाणियां का निर्माण करता है, कोई योग के आधार पर, कोई कर्म कांड के आधार पर, उपासना के आधार पर विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण होता है। सार वाणियों का निर्माण भी होता है। अब ऐसी वाणी से निकलकर स्थिरता को पाना, क्योंकि मन ने ही अलग अलग मत, पंथ, धर्म, समुदाय, सांप्रदाय, जाति, विजाति, भेदभाव, ऊंच नीच, इनके आधार पर शब्दों का निर्माण किया है। मन ने ऐसा माना है, उसी प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण, अर्थात उनके नाम का निर्माण। पृथ्वी किसी ने नहीं बनाई, पृथ्वी अपने आप से है, लेकिन पृथ्वी बनाने का, निर्माण का जो नाम आता है, उसका अर्थ तात्पर्य यह है कि इस धरती को, मानव को रहने के लायक बनाया।
झाड़ जंकार, जहां रहने लायक जगह नहीं थी। जैन धर्म के आगम ग्रंथों में लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि वहां जब घने जंगल थे, उस समय मानव जब जंगल में रहता था तो घने पहाड़ जंगल थे। उन जंगलों में जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हुआ करते थे, उन वृक्षों की छाया में सूर्य की किरण नहीं पहुंचती थी। उस अंधकार में रहते थे, सूर्य की किरण नहीं पहुंचती थी तो अंधकार था। वहां से निकलकर बाहर जब लोग आए तो उन्होंने सूर्य की किरणें देखी। ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां घनघोर जंगल नहीं थे, सूर्य की किरणें वहां पर पहुंच रही थी तो प्रकाश देखा। ऐसी जगह पर आकर के उन लोगों ने अपना घर निवास बनाना आरंभ किया, अर्थात उस भूमि को रहने के लायक बनाया, अर्थात भूमि बनाई। आज भी संपत्ति का नाम लेकर के जो लोग धरती खरीदते हैं खेतीबाड़ी के लिए, मकान बनाने के लिए, तो उसको बनाना ही कहते हैं। एक तरह से कहते हैं मैंने इतनी भूमि बनाई है। तो ब्रह्मा ने ही भूमि नहीं बनाई, या किसी ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति ने कोई भूमि नहीं बनाई, यह स्वतः अपने आप से है। जब ब्रह्मा होगा उसके समय में भी धरती होगी। उसने अपने साथ रहने वाले लोगों को एक जगह स्थान निश्चित करने के लिए उस जगह को रहने लायक बनाया, अर्थात यह मानव का आरंभिक जीवन था, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन उसके पहले धरती नहीं थी, यह नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से विष्णु का नाम पालनकर्ता में लिया जाता है। विष्णु अपने अनुयायियों को जहां पर जिस वंश में, जिस कुल में, जिस कुटुंब में वो रहता था, उस कुटुंब के लिए आगे की आजीविकाओं बनाने के लिए, जीने के लिए आधार उसने निर्माण किया। ऐसा होगा, परंतु इसका मत तात्पर्य नहीं है कि विष्णु नहीं किया। पूरे विश्व में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं। ये तो भारत की ही अंधी मान्यताएं हैं जो किसी चालाक चतुर लोगों ने हमारे बीच में डाल रखी है। भारत का निर्माण हुआ, ऐसे विश्व में और देशों का भी निर्माण हुआ। वहां भी अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाओं को निर्माण किया है। ये तो अंधाधुंध अंधी आस्था भारत का यही दुर्भाग्य रहा है कि इसमें अंधी आस्थाओं को जागृत करके लोगों ने चालाक चतुराई से पाखंडवाद को फैलाया। और इसीलिए सदगुरु कबीर के वचनों का समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि नकारना, असल बात को नकार कर नकल बात को जीवन में उतारना, ये चालाक चतुर लोगों का, लोग पाखंडियों का काम है। छल कपट पाखंड असल बात को आज भी नकारते हैं। जो संघ है, जिनको संघ कहते हैं, जो संघ के लोग हैं, वो असल बात को नकारते हैं। वो उधर ध्यान ही नहीं देते, वो बस अपनी बात को ही स्थिर करना चाहते हैं। और ऐसा ही आजकल हो रहा है। वहां से निकल निकल कर जो लोग आते हैं, उन्होंने वहां के भांडा फोड़ किए हैं। कई लोग वहां से निकले संघ में से, और वो वहां की असलियत को बताते हैं। वहां मात्र एक विशिष्ट वर्ग के लिए जगह है, बाकी और कहीं किसी के लिए जगह नहीं है। कहा जाता है कि बहुत सारे आदिवासी लोगों को पालन पोषण करते हैं, ये मात्र दिखावा है। वो केवल भूखे को रोटी देना चाहते हैं ताकि वो और कुछ न चाहे। रोटी भूख मिटाती है, अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं होती, और अन्य व्यवस्थाएं पूर्ति नहीं की जाती। केवल उनको पेट भर के रोटी दे दिया जाता है और सांत्वना देते हैं। ये छल कपट पाखंडी लोगों का काम है। ये सब मान्यताएं मन ने मानी, मन ने दृढ़ किया, और उन्हीं के आधार पर मत पंथों का निर्माण किया, अपनी अपनी वाणियों का निर्माण किया। तरह तरह की वाणियों का निर्माण हुआ, वाणी जाल का निर्माण हुआ। उसमें उलझाकर मानव मात्र को गुमराह कर दिया गया।
परंतु आगे सतगुरु कह रहे हैं कि बोल अबोल एक हो जाए। शब्द मुख से बोला, एक ने बोला एक ने सुना। जो बोलता है उसने वाणी को अपने मुखार बिंद से निकाला, दूसरा उस वाणी को कान के द्वार के माध्यम से हृदय में धारण कर रहा है। तो जो बोला वहां से वाणी निकली मुखार बिंद से, और जो अबोल है उसके हृदय में जो वाणी गई कान के माध्यम से, तो वो अबोल है। क्योंकि जो वाणी कान के माध्यम से अंदर गई वो अबोल है, उसमें बोल का प्रयोग नहीं किया, केवल जो ध्वनि के माध्यम से वो वाणी हृदय में गई। अब दोनों की सहमति बन गई। बोल और अबोल एक हो जाए, अर्थात तो जो वाणी का अर्थ है, जो शब्द कहा गया, जो वाणी कही गई, उसके अर्थ को उस सुनने वाले ने ग्रहण कर लिया और वो चुप हो गया। कहने वाला भी चुप हो गया और सुनने वाला भी चुप हो गया। अर्थात बोलने वाले ने ऐसी वाणी बोली जो उसे तुरंत समझ में आ गई कि ये मेरा कल्याणकारी शब्द है, इसे मुझे धारण करना चाहिए, इसी से मेरे जीवन का आगे का लक्ष्य मिलेगा, और वो चुप हो गया। ऐसे आदमी कोई बिरले होते हैं, क्योंकि जो ऐसी वाणी है वो सार वाणी है। सार वाणी से ही कल्याण होता है, और सार वाणी जब तक न मिले जब तक वाणी जाल है। सार वाणी नहीं जब तक काल है, और जब सार वाणी मिल जाए तो कल्याण है। कालवाणी कर्मकांड में उलझाकर मानव के जीवन को गुमराह करती हुई मानव जीवन को दुष्कर करती है। अंत में यह देह छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसका संशय नहीं मिटता। मध्यमा वाणी, जिसे उपासना कांड कहा जाता है, यह संधि है कि कोई ईश्वर है जो संसार को चला रहा है, कोई तत्व ऐसा है जो इस संसार को चला रहा है। फिर उसी में यह विचार आता है कि वो संसार को चलाने वाला और कोई नहीं तो ही है। लेकिन वहां भ्रांतियां, कई तरह की दुर्मतियां होती हैं। अलग अलग मतपंथों की अलग अलग मतियां बनती हैं, और वो दुर्मतियां वहां होती है, उसमें एक मति नहीं हो पाती। और वहां भी एक मत न होने के कारण वहां भी संशय बना हुआ रहता है। फिर आगे योग की वाणियां, विभिन्न प्रकार की वाणियां जो योग करने के लिए कही जाती हैं, उन वाणियों को सुनकर भी कोई कैसे योग करता है, कोई कैसे योग करता है। अलग अलग तरह के योगों को बनाया गया, हठ योग बनाया गया, ध्यान योग बनाया गया, ज्ञान योग बनाया गया। फिर उसमें लंबू का योग बनाया गया, अमनस्क योग बनाया गया। किसी प्रकार के कई तरह के योग की अलग अलग मान्यताएं बनी गई। वहां भी एक मत नहीं हुआ, तो वहां भी दुर्मति खत्म नहीं हुई। ब्रह्म ज्ञान को कहकर लोगों ने ज्ञान योग का किया। ज्ञान योग में जो ब्रह्म ज्ञान के ही कई प्रकार के विचार सामने आए, वहां भी एक मत नहीं हुआ, वहां भी दुर्मति खत्म नहीं हुई, एक मत नहीं हुआ, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, वहां भी झाई में पड़े रहे। तो ये काल संधि झाई की जो वाणियां हैं, इनमें सार नहीं है। असार नहीं रह करके तो उनमें द्वंद्व ही द्वंद्व मचा रहा।
बोलने वाला बोलता रहा, उसके बोलने का जवाब देता रहा और उसमें आपस में द्वंद्व मचा रहा। बोलने वाला भी बोला और सुनने वाला भी बोला, दोनों की एक मत नहीं हुई, तो बोल अबोल नहीं हुआ। बोल अबोल का मतलब यह होता है कि जो बोले उसका सार मिल जाए, लेकिन काल संधि झाई की वाणी में कहीं भी सार नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वो अबोल नहीं हुआ, क्योंकि द्वंद्व का द्वंद्व रहा। अब द्वंद्व कब समाप्त हो? जब सार मिले, कही गई वस्तु गई है, ऐसी वस्तु है, वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो खत्म। जैसे हम कोई कार्य करते हैं रुपया पैसा प्राप्त करने के लिए, वह कार्य किया, हमें पैसा मिल गया, पैसे वाले जिसने पैसा दिया उसका कार्य हो गया, उसने पैसा दे दिया, जिसने कार्य किया उसको पैसा मिल गया, तो द्वंद्व मिट गया। वहां किसी प्रकार का कोई बोलना नहीं रहा, अबोलता हो गई, अर्थात सहमति बन गई। सहमति बने बगैर बोल अबोल नहीं मिटता। जैसे क्रोध में आकर गाली गलौज होता है, क्रोध कब होता है? लालच के साथ क्रोध है, मोह के साथ क्रोध है, स्वार्थ के साथ क्रोध है, क्योंकि वहां अपना कार्य ना होने की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है कि इस आदमी की वजह से मेरा कार्य नहीं हुआ, मैं इसको नहीं देखना चाहता। झगड़ा प्रसाद होता है, गाली गलौज होता है, स्वार्थ के वश ऐसा हुआ। तो गाली एक देंगे दो होगी, दो से चार होगी, आवत गारी एक है, पलटा तो होए अनंत। तासे ना गाली उरेटिए, काल न व्याख्यांग। बोली बोल है, गाली बोल है। दूसरे को गाली दी, मुख में से गाली निकली, दूसरे ने सुनी, उसने तुरंत गाली दी, तो बोल अबोल नहीं हुआ, एक मत नहीं बनी। वाणी का सार यही है कि बोल से अबोल तक पहुंचना। सार भी शब्द है, शब्द अक्षर से बना है। जो सार धारण करना है वो बोली से ही तो करना है। वो बोल कैसा, वो वाणी कैसी, जो सार वाणी है। सार शब्द निर्णय को नामा, जासे होवे जीव को कामा। तो जो सार शब्द है उसी से जीव का कार्य होता है, अर्थात मोक्ष पद की ओर आगे बढ़ता है। मोक्ष क्या है? मोह का नाश हो जाना। जब मोह का नाश हो जाए तो बोल रहा ही नहीं, अबोल हो गया, अनामा हो, अमान हो गया। किसी प्रकार की कोई मानिंदियों को मानने की बात ही नहीं रही। जब स्वयं का स्वरूप पा लिया, जब निस्वरूप को पद को प्राप्त कर लिया, तो फिर और दूसरी चीज को मानने की बात वस्तु ही नहीं रही। शांत हो गए, अबोल हो गए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके, अबोल को प्राप्त करके अपने आप को स्थित करना अबोलता है। ऐसे परखने वाले लोग बहुत कम हैं। संसार में द्वंद्व मचाने वाले बहुत हैं, हो हल्ला करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी वाणियों को लेकर प्रचार प्रसार करने वाले बहुत हैं, दिखावा करने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े आयोजन करके अपनी अपनी वाणियों को कहने वाले कथावाचक, जिनका लक्ष्य ये नहीं है कि इस कथा से किसी का भला होगा या नहीं होगा। वो कथावाचक एक एक दिन का 5-5 लाख रुपया वसूलते हैं, तो उनका तो वो व्यापार है, बोली बोली रहती है, लोग सुनते ही सुनते हैं, अबोलता वहां है ही नहीं।
वहां तो बोल ही बोल है। वाणी का सार जब मिल जाए तो ना तो किसी को सुनाने की आवश्यकता है, ना किसी को सुनने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति सारवाणी के आधार पर ही मिलती है। जब जिस वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा होती है, चाह होती है, चेष्टा होती है, अभिलाषा होती है, वो प्राप्त हो जाए तो अबोलता हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का एक बैंक में अकाउंट है, वो वहां जाता है, कुछ पैसे जमा करता है, पैसे ले जाता है, साथ में वहां एक वो फॉर्म होता है, उसको वो भरता है, जमा करने का फॉर्म भरता है, उसमें अपना नाम, पता, अकाउंट नंबर लिखता है और उसके साथ में वो रुपया जो जमा करना है उस कागज के साथ लगाकर वो कैशियर को देता है। कैशियर अगर उसमें कुछ होता है, कुछ कमी होती है लिखने में, तो वो बोलता है, भाई इसमें ये कमी है, इसको ठीक करो। जमा करने वाला सुनता है, अबोल हो जाता है और चुपचाप बिना कुछ कहे वो उसका सुधार कर देता है, फिर वापस पैसा दे देता है जमा करने के लिए। फिर कैशियर कुछ नहीं कहता, अबोल हो जाता है, अर्थात वो सहमत हो जाता है कि इतना पैसा ही जमा करा रहा है इसके अकाउंट में और इसमें फॉर्म में भी उसने इतना ही लिखा है, और वो चुपचाप जमा कर देता है। फिर जिसने पैसे जमा किए वो दोबारा कभी जाता है, डायरी ले जाता है, उसमें वो लिखवाता है कि मेरे इतना पैसे जमा हुए थे, वो बैंक में जमा हुए कि नहीं हुए, और मेरी डायरी में लिखो, ऐसा बोलता है। और वो जो लिखने वाला है बैंक में, वो लिख के उसका बैंक अकाउंट चेक करता है, उसके बैंक पैसे जमा होते हैं, उतने पैसे वो चुपचाप कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप होकर के उसकी डायरी में लिख देता है। जब डायरी ले जाता है लिखने के लिए, वो अबोल हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है, अपनी डायरी को देखता है, वहाँ कोई शब्द नहीं कहता। जितना पैसा जमा है उसने वो देख करके अपने आप को निश्चित कर लिया कि हाँ मेरा इतना ही पैसा जमा है, इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होती है तो फिर वो बोलता है कि मेरा तो इतना पैसा जमा हुआ, इतनी तारीख को मैंने इतना रुपया जमा किया, उसकी इसमें एंट्री नहीं है, फिर बोलेगा। फिर वो एंट्री करने वाला उसको चेक करेगा, अगर उसमें कुछ गलती हो गई हो तो वो सुधारता है। इसी प्रकार से कार्य के आधार पर बोलना और अबोलना होता है। यहां भी वही स्थिति होती है, बोल अबोल एक हो जावे। जो बोला जाता है उसको धारण कर ले, उसके आधार पर अपने जीवन को बना ले, तो फिर बोलता कहां रहा। डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी समाप्त करने के लिए, डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये तकलीफ है, बोलता है, डॉक्टर सुनता है। अगर कुछ उसे और पूछना होता है तो बोलता है, अन्यथा वह चुपचाप उस कागज पर वो दवाई लिखता है और कहता है कि ये दवाई इतने इतने समय पर लेनी है, बोल देता है। मरीज सुनकर आ जाता है, वो बोलता नहीं है। जहां से दवाई लेनी होती है वो दवाई लेकर उस दवाई को खाता है, बीमारी नहीं मिटती। फिर वो जाता है, फिर बोलता है मुझे आपने जो दवाई दी उससे मेरी बीमारी नहीं मिटी, फिर बोल रह गया। ये बोल जब तक रहेगा जब तक उसकी बीमारी नहीं मिटती, और जब बीमारी मिट गई तो ना तो डॉक्टर है, ना बोल है, ना दवाई है, अबोल हो गया। इसी प्रकार से इसे जीव के साथ अनादि उपाधि लगी हुई है। इस उपाधि को समाप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के बंधनों की जो उपाधि लगी हुई है, इनको समाप्त करने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना होता है। लेकिन काल संधि झाई के आधार पर बोली बोलने वाले लोगों से ये बीमारी नहीं मिटती, तो बोलता ही रहेगा।
और जब सार शब्द को समझाने वाले सदगुरु के पास जाते हैं, वो उसके शब्दों को सुनकर बीमारी मिट जाती है, तो अबोलता हो जाती है। यही वो सदगुरु साहब ने इस शब्द में कहा गया है कि बोल और बोल एक हो जावे। अर्थात जो बोला जाता है उसके आधार पर उसकी उपाधियां मिट जाएं, जीव अपने चेतन स्वरूप को जान जाए, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए, तो अबोल हो जाएगा। और ऐसे अबोल होने वाले लोग कोई बिरला मिलते हैं, और बिरलाओं को ही वो स्थिति को प्राप्त होता है। अन्यथा बोल अबोल बना रहता है।